इंडिया के दिल में हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव है। यह गांव भले ही छोटा सा है, पर यहाँ मेहनती और ईमानदार लोग रहते हैं जो कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन्हीं गांव वालों में से एक है गरीब किसान रामू। रामू गरीब होते हुए भी अपनी पक्की ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता है। उसका परिवार, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, पूरी तरह से उसकी छोटी सी जमीन से होने वाली मामूली कमाई पर निर्भर है। हर सुबह रामू सूरज उगने के साथ ही अपने खेतों की देखभाल करने के लिए उठ जाता है। जमीन भले ही बहुत उपजाऊ नहीं है, पर उस पर प्यार और देखभाल से काम किया जाता है। उसे विश्वास है कि कड़ी मेहनत और लगन से उसके खेत उसके परिवार का पेट भरने के लिए काफी अनाज देंगे। अपनी गरीबी के बावजूद रामू का दिल दया और उदारता से भरा है। वह अक्सर अपने पड़ोसियों की मदद करता है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत उसके पास होता है दे देता है। रामू की लाइफस्टाइल सिंपल है। उसका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ गांव के किनारे पर सादगी से खड़ा है। इन मामूली हालातों के बावजूद उसका घर प्यार और हंसी से भरा रहता है। रामू के बच्चे छोटे होते हुए भी मेहनत और ईमानदारी की कीमत समझते हैं। ये वो गुण हैं जो रामू उन्हें हर दिन सिखाता है। उसकी पत्नी सरस्वती पूरे दिल से उसका साथ देती है और घर को बड़ी कुशलता और प्यार से संभालती है। गांव में रामू की रेपुटेशन एक ईमानदार आदमी की है। लोग उस पर भरोसा करते हैं, ये जानते हुए कि वह कभी धोखा नहीं देगा। उसकी जिंदगी मुश्किलों भरी होने के बावजूद ईमानदारी और कड़ी मेहनत के गुणों का सबूत है। रामू का मानना है कि ये गुण दौलत से ज्यादा कीमती हैं। एक ऐसा विश्वास जिसकी जल्द ही एक अनोखे तरीके से परीक्षा होने वाली थी। एक दिन अपने खेत में हल चलाते समय रामू का हल किसी सख्त चीज से टकराया। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई पत्थर है जो उसकी खेतीबाड़ी की जिंदगी में एक आम रुकावट थी, लेकिन जैसे ही उसने और खोदा, उसे मिट्टी से ढकी एक चमकदार चीज मिली। मन में जिज्ञासा और थोड़े एक्साइटमेंट के साथ रामू ने सावधानी से उस चीज को साफ किया तो एक सोने की मूर्ति निकली। मूर्ति छोटी होने के बावजूद बड़ी बारीकी से बनी हुई थी और सुबह की धूप में उसकी सतह चमक रही थी। रामू का दिल कई तरह के इमोशन से तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि मूर्ति कीमती है, शायद इतनी कि उसके परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती थी। मूर्ति को बेचने और एक बड़ी जमीन खरीदने या नया घर बनाने का ख्याल उसके मन में कौंध गया। संभावनाएं अनगिनत लग रही थी और कुछ पल के लिए उसकी फाइनेंशियल परेशानियों का बोझ हल्का महसूस हुआ। अपने शुरुआती एक्साइटमेंट के बावजूद रामू की जमीर ने जल्द ही उसे आवाज दी। उसे अपने पिता से सीखी ईमानदारी की बातें याद आई। गलत तरीके से कमाया धन खुशी नहीं लाता, उसके पिता कहा करते थे। रामू मूर्ति के असली मालिक के बारे में सोचने लगा। क्या यह गांव के किसी व्यक्ति की हो सकती है या यह कोई पुरानी धरोहर थी जो पूरे समाज के लिए थी? जब ये विचार उसके मन में घूम रहे थे, रामू ने अपनी पत्नी सरस्वती से कंसल्ट करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर मूर्ति को रखने या लौटाने के परिणामों पर चर्चा की। सरस्वती, जो रामू के जैसे ही विचारों वाली थी, ने उसे इंटेग्रिटी के महत्व की याद दिलाई। फैसला आसान नहीं था, लेकिन रामू जानता था कि उसे सही चुनाव करना है जो उसके सिद्धांतों के मुताबिक हो। रामू अपने छोटे से घर के बरामदे में बैठा था। सोने की मूर्ति उसके हाथों में थी। शाम की हवा ठंडी थी, लेकिन उसका मन उलझनों का भंवर बना हुआ था। एक तरफ बेहतर जिंदगी का लालच था और दूसरी तरफ उसकी नैतिक जिम्मेदारियों का बोझ। मूर्ति दौलत और आराम ला सकती थी, फिर भी उसका जमीर उसे सही काम करने के महत्व को फुसफुसा रहा था। उसके बच्चे पास ही खेल रहे थे, उनकी हंसी खामोशी में गूंज रही थी। उन्हें देखकर रामू को एहसास हुआ कि उसे कैसी मिसाल कायम करनी है। क्या वह उन्हें दौलत को इंटेग्रिटी से ज्यादा महत्व देना सिखाएगा, या वह व्यक्तिगत नुकसान का सामना करते हुए भी ईमानदारी का महत्व दिखाएगा? रामू जानता था कि जवाब उन मूल्यों में है जिन्हें वह दिल से मानता था। रात लंबी थी और रामू के विचार उस पर भारी पड़ रहे थे। उसने गांव के उस भरोसे के बारे में सोचा जो लोग उस पर करते थे, उस रेपुटेशन के बारे में जो उसने सालों की ईमानदारी भरी जिंदगी से बनाई थी। उस भरोसे को तोड़ने का ख्याल भी वह सहन नहीं कर सकता था। उसका फैसला उसकी हमेशा की जिंदगी को दिखाना चाहिए था, सच्चाई और ईमानदारी वाली जिंदगी। सुबह होने के साथ रामू ने आखिरकार अपना मन बना लिया।
वह जानता था कि उसे मूर्ति गांव के मुखिया को लौटानी है, जो ऐसे मामलों में सही अधिकारी थे। ये फैसला मुश्किल होते हुए भी ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। लालच के ऊपर उसने जो इंटेग्रिटी चुनी, उसने ईमानदारी की ताकत में उसके विश्वास को और पक्का कर दिया। एक सबक जो वह उम्मीद करता था कि उसके बच्चे आगे बढ़ाएंगे। अगली सुबह रामू सोने की मूर्ति को कपड़े में सावधानी से लपेटकर गांव के मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे शांति और दृढ़ निश्चय का एहसास हुआ। मुखिया, जो एक समझदार और सम्मानित व्यक्ति थे, ने ध्यान से रामू की खोज और उसके बाद के संघर्ष की कहानी सुनी। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर मुखिया ने उसकी इंटेग्रिटी की तारीफ की। रामू की ईमानदारी की कहानी तेजी से पूरे गांव में फैल गई। लोग उस किसान के बारे में सुनने के लिए जमा हुए, जिसने दौलत के ऊपर सिद्धांतों को चुना था। गांव वाले रामू के काम से इंस्पायर्ड होकर उसके साहस और नेकी की तारीफ करने लगे। उसके फैसले ने न केवल उसकी अपनी रेपुटेशन बचाई, बल्कि समाज के नैतिक ताने बाने को भी मजबूत किया। जल्द ही यह खबर जिला अधिकारियों तक पहुंची और रामू की कहानी सरकार के ध्यान में लाई गई। ऐसे मिसाली व्यवहार के महत्व को पहचानते हुए सरकार ने रामू को एक स्पेशल अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया। यह रिकॉग्निशन सिर्फ रामू के लिए नहीं था, बल्कि सभी को इंटेग्रिटी के हमेशा बने रहने वाले मूल्य की याद भी दिलाता था। अवार्ड सेरेमनी के दिन पूरा गांव रामू की अचीवमेंट का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। अवार्ड लेते समय रामू ने नम्रता से ईमानदारी और कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में बात की। उसने दूसरों को भी इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए इनकरेज किया, चाहे हालात कैसे भी हों। रामू की कहानी प्रेरणा की एक मिसाल बन गई थी। इस सच्चाई का सबूत कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है।